हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पिछले क्लास में आइस को पढ़ चुके हैं और अभी तक हमने पिछली क्लासेस में सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा। इसके बाद ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बाद हमने ईयर को पढ़ा और ईयर के बाद हमने आइस को पढ़ा। आज हम नोज को पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यदि आप बायो को सही से एनालिसिस करना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो को कंटिन्यू देखें और लगातार देखने पर ही तुम्हें हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं और स्केलेटल सिस्टम में सारी बोन्स को भी पढ़ा था, फिर ईयर को भी पढ़ा, आइस को भी पढ़ा। आज हम नोज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन नोज जैसा कि आप जानते हैं, नोज का वर्क बाहर से एनवायरनमेंट में जो भी स्मेल आती है कहीं से भी, चाहे वो सुगंध हो चाहे गंध हो, किसी भी प्रकार की स्मेल हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है वह इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और ह्यूमन नेचर लगभग 4000 से 10,000 तक सुगंधों को अर्थात स्मेल को सूंघ सकता है। ह्यूमन नेचर 4000 से 10,000 तक की स्मेल को सूंघ सकता है। एक बोमेंस ग्लैंड पाई जाती है। बोमेंस बोमेंस ग्लैंड पाई जाती है, जिससे हमारी म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम नाक कहते हैं। जैसे कहते हैं कि नाक बहने लगी है, तो वो जो नाक निकलती है अर्थात उसे म्यूकस बोलते हैं। तो वो कहाँ से निकलती है? तो वो नाक में पाई जाने वाली बोमेंस ग्लैंड से निकलती है। इसे ऑल्फैक्टरी नोज को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो बाहर की प्रत्येक स्मेल को सूंघने की क्षमता रखता है। और इसमें लगभग 4000 से इंसान में 4000 से 10,000 तक की स्मेल लेने की क्षमता होती है। उसी प्रकार इसमें बोमेंस ग्लैंड पाई जाती है, जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। इसी प्रकार इसमें कुछ एनिमल्स में जैकोब्सन ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें जो यह जैकोब्सन ऑर्गन सूंघने से संबंधित होता है। जैसा कि ह्यूमन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है सूंघने के लिए, ऐसे ही कुछ मैमल्स में ये जैकोब्सन ऑर्गन होता है सुगंधित करने के लिए। मैंने जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि ये कंपटीशन में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि जैकोब्सन ऑर्गन का क्या काम है, क्या वर्क है। तो उसका वर्क वही है जो ह्यूमन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का होता है। इसी प्रकार डॉग में ह्यूमन से 100 गुना क्षमता सूंघने की होती है। जी हाँ, कुत्ते में ह्यूमन से 100 गुना ज़्यादा क्षमता सूंघने की होती है। इसी प्रकार फीमेल में ओवुलेशन के समय
ओवुलेशन के समय यह क्षमता अधिक विकसित होती है, अर्थात ओवुलेशन के समय फीमेल में ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है, क्योंकि ओवुलेशन वह प्रोसेस है जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के समय जब उधर ओव्यूल बनना प्रोसेस स्टार्ट होती है, तभी उसी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ही उनमें सबसे ज़्यादा क्षमता सूंघने की होती है। प्रत्येक मैमल्स में अर्थात प्रत्येक एनिमल्स में एक फेरोमोन्स हार्मोन्स होता है जो हमेशा अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित करता है। तो आज हमने नोज के बारे में पूरा पढ़ा और हमने डिटेल से समझा कि इसमें एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो बाहर की सुगंध स्मेल को सूंघने की क्षमता रखता है, और इसमें एक बोमेंस ग्लैंड पाई जाती है जिससे म्यूकस जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और हमारी नोज में जो हेयर पाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट से आई हुई डस्ट और बैक्टीरिया से सुरक्षा करते हैं, और इनमें 4000 से 10,000 ह्यूमन में स्मेल के टाइप्स की खुशबू का पता लगा लेते हैं, और डॉग्स में कम से कम यह क्षमता यदि इंसान से 100 गुना ज़्यादा क्षमता सूंघने की होती है। जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा कि कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जैकोब्सन ऑर्गन होता है, वो भी वैसे ही काम करता है जैसे ह्यूमन में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, अर्थात यह सूंघने का काम करता है। तो आज हमने पढ़ा नोज के बारे में, कल टीथ के बारे में और टंग के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी मेहनत या मेरा वीडियो अच्छा लगता है या पसंद आता है तो आप कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।